हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंगला है। मैं दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर मैं लीवर के बारे में बात करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, लीवर हमारा बहुत ही क्रूशियल ऑर्गन है। ये साइट है मेटाबॉलिज्म की। लीवर के अंदर जो हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद ये खाना लीवर के अंदर जाता है और जहाँ लीवर इससे वेरियस टाइप्स के प्रोटीन बनाता है। तो आज मैं लीवर की एक कॉमन प्रॉब्लम क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करूंगा। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के बारे में जानना क्यों जरूरी है? क्रोनिक हेपेटाइटिस एक साइलेंट लीवर डिजीज है। मोस्टली पेशेंट्स को क्रोनिक हेपेटाइटिस के सिम्टम्स नहीं होते हैं, परंतु अगर हम क्रोनिक हेपेटाइटिस को ट्रीट नहीं करते हैं, ये आगे जाके लीवर सिरोसिस बन जाता है। सिरोसिस का मतलब है कि लीवर हार्ड हो जाता है। लीवर हार्ड होने के बाद लीवर फेलियर भी हो सकता है। उसके बाद पेट में पानी भर सकता है, पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, लीवर में कैंसर भी बन सकता है, पेशेंट को खून की उल्टी भी आ सकती है और बेहोशी भी आ सकती है। एक बार लीवर फेल होने के बाद उसको ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यदि हम क्रोनिक हेपेटाइटिस की स्टेज में ही डायग्नोस कर लें और यहीं पर इसका इलाज कर लें तो सिरोसिस को और उसकी होने वाली कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड किया जा सकता है। तो क्रोनिक हेपेटाइटिस हमें किन कारणों से होता है? दोस्तों, क्रोनिक हेपेटाइटिस का सबसे मेन कारण है फैटी लीवर। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, काफ़ी लोगों को फैटी लीवर आता है। फैटी लीवर का मतलब है लीवर के अंदर ट्राइग्लिसराइड या फैट आ गया है। दोस्तों, लाइफस्टाइल हमारा सेडेंटरी होने के कारण हमें पेट में फैट आ जाता है, जिसे हम विसरल ओबेसिटी बोलते हैं। और ये पेट का फैट जाकर लिवर में चला जाता है और लिवर में जम जाता है। इसे हम फैटी लीवर बोलते हैं। फैटी लीवर होने से हमें राइट साइड में पेन हो सकता है और यदि हम इसको ट्रीट नहीं करते, ये आगे जाकर सिरोसिस बन सकता है। तो यदि हमारे अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर आता है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है। हमें अपना फाइब्रो स्कैन करके देखना है कि लीवर में कहीं डैमेज ज़्यादा तो नहीं है, और उसके बाद दवाइयों को इस्तेमाल करने से हम फैटी लीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। और फैटी लीवर का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है वेट रिडक्शन एंड एक्सरसाइज। हमें अपनी डाइट के अंदर कैलोरी इंटेक कम करना है। डाइट में कैलोरी इंटेक करने से हम फैटी लीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, हमें एक्सरसाइज करनी है, योगा और मेडिटेशन करना है। इन सब से भी हम फैटी लीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। क्रोनिक हेपेटाइटिस का दूसरा कारण है अल्कोहल। दोस्तों, कुछ लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि 50 ग्राम पर डे से ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, तो उससे भी लीवर में स्वेलिंग आ सकती है, लीवर में फैटी लीवर हो सकता है, जो आगे जाकर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और सिरोसिस करता है। यदि आप रेगुलर अल्कोहल लेते हैं तो आपको अपना लीवर टेस्ट कराना है, आपको अपना लीवर फंक्शन टेस्ट करवाना है, अल्ट्रासाउंड और फाइब्रोस्कैन करवाना है। यदि लीवर में डैमेज आता है तो उसका तुरंत उसका इलाज करना है। इसके अलावा क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी भी इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी वायरस भी क्रोनिक हेपेटाइटिस कर सकते हैं। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी यूजुअली मदर से बच्चे को होता है, या फिर ये इंजेक्शन लगाने से या टैटू करने से होता है। और यदि हमें थकान हो रही है, राइट साइड में पेन हो रहा है और हमारे लीवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, तो हमें क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करवाना है। क्रोनिक हेपेटाइटिस की काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन अवेलेबल हैं और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी को हम आराम से क्योर कर सकते हैं। इसी तरह हेपेटाइटिस सी वायरस लीवर का वायरस है, जो कि आईवी ड्रग से या फिर इंजेक्शन से, अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस से या टैटू से फैलता है। और क्रोनिक हेपेटाइटिस को भी हम आराम से ब्लड टेस्ट से डायग्नोस कर लेते हैं। एक बार डायग्नोस करने के बाद क्रोनिक हेपेटाइटिस सी का आसानी से इलाज किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि क्रोनिक हेपेटाइटिस के जो 4 कारण हैं वो हैं ओबेसिटी, अल्कोहल, हेपेटाइटिस बी एंड सी। ये सभी कारणों का हम आराम से इलाज कर सकते हैं और इन सभी कारणों को हम आराम से रोक सकते हैं और इनका इलाज कर सकते हैं, और इनसे होने वाली सीरियस कॉम्प्लिकेशन को हम आराम से रोक सकते हैं। थैंक यू।